हे पिता, तूने हमको इतना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपनी बेटी का कुर्बान किया है पिता। ऐसे काम तो पिता परमेश्वर ही कर सकते हैं, हम मनुष्य तो कहाँ कर सकते हैं। इतना बड़ा बलिदान कोई कर सकते हैं ऐसा। तो हम मनुष्य को पिता कितना प्यार करते हैं। हम लोगों के पृथ्वी में हम लोगों को रहने के लिए इतना सुंदर क्या नहीं दिया है पिता, सब कुछ दिया है, लेकिन हम मनुष्य कभी भी सेटिस्फाई नहीं होता है। हम लोगों को कुछ मिलता है तो और चाहिए और चाहिए और चाहिए और चाहिए और चाहिए में हम लोग इतना भागते हैं, दौड़ते हैं इधर उधर, जहाँ तहाँ ठोकर खाते हैं, क्या क्या करते हैं। अच्छा काम करना तो भूल ही गया, ज़्यादातर बुरे काम ही करते हैं। मनुष्य जाति ऐसे हो गए हैं, बहुत ज़्यादा सेल्फिश, ईगो, और क्या बोलेंगे, ये तो हम में भी है, आप लोग में भी है, सब में है, लेकिन हम लोग को चेंज करना बहुत ज़रूरी है। वो चेंज को लाने के लिए हम लोग कुछ हम लोगों को प्रॉब्लम होता है लाइफ में, दुख आता है, सुख आता है, जब भी पिता को धन्यवाद देने के लिए कभी भी भूलना नहीं है। और पिता के साथ हमारे प्यारे प्यारे माँ भी है, माता, उसको भी धन्यवाद देना कभी भी भूलना नहीं चाहिए। पिता और माता जिसने हमें ये पृथ्वी पर भेजा है, जिसने अपना जो पाप हम लोग किए हैं पहले जन्म में, जो हम लोग किए थे, वो सबको वो सब का पनिशमेंट प्लस वो सबको सुधारने के लिए हम लोग को ये पृथ्वी पर भेजे हैं पिता परमेश्वर। तो उसको हम लोग को भेजे हैं तो हम लोग उसको सुधारने का कोशिश करना चाहिए। ये पृथ्वी लोक में हम लोग आते हैं, इसीलिए आते हैं अपने कर्मों को सुधारने के लिए। तो इसीलिए कभी दुख भी मिलेगा तो दुखी होकर ईश्वर को गाली नहीं देना है, क्योंकि सुधारने के लिए तो थोड़ा बहुत तो पनिशमेंट तो ज़रूरी है ना। जैसे एक बच्चा, मेरे बच्चा बेटा अगर बात नहीं सुनेगा तो उसको तो मैं कुछ भी समझाऊंगी, अगर नहीं समझता है तो कुछ पनिशमेंट तो दूंगी ना उसको सुधारने के लिए, जे आगे ऐसा ना हो। अगर उसको नहीं सुधारूंगी, अगर उसको नहीं सुधारेगा तो वो बेटा या बेटी आगे जाकर बहुत बुरा हो सकता है। तो उसको प्यार से सुधारना है। फिर अगर प्यार से नहीं मानेगा तो 2-3 झापड़ भी लगाना है, ऐसा होता है ना। तो वही पिता भी हम लोग को, पिता परमेश्वर और माता परमेश्वर वही करते हैं हम लोगों के साथ। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग गालियाँ देते हैं। अरे ईश्वर को तो मैंने ऐसा दिया लगाया था, मैंने ऐसा दिया था, इतना पैसा मैंने खर्चा किया था, किया मैं ये मंदिर गया, वहाँ मस्जिद गया, मैंने गुरुद्वारा गया, मैंने क्या बोलता है वो चर्च में गया, ये भगवान को पूजा किया, उस वहाँ किया, यहाँ किया, फलाना क्या क्या बोलेगा। और ईश्वर को बोलता है ईश्वर है नहीं, ईश्वर तो है नहीं, हमने ईश्वर को बनाया है, ईश्वर ने हमको नहीं बनाया है, ये बात बोलते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, ये तो बहुत गलत बात है। ऐसा नहीं है। ईश्वर अगर नहीं होते तो ये धरती भी नहीं होती, ये धरती नहीं होता, ये पृथ्वी नहीं होता, तो हम लोग भी नहीं होते। हम लोगों को रखने के लिए जगह नहीं रहा स्वर्ग में। हम लोग बहुत खुशी खुशी स्वर्ग में जी रहे थे, बहुत हैप्पीली। लेकिन हम लोगों का गलती के कारण, हम लोगों को गलती को सुधारने के लिए हम लोगों को पृथ्वी पर भेजा गया है। ये चीज़ को समझिएगा। ये चीज़ को समझाने के लिए ही हमें ईश्वर
चुनते हैं और इंट्यूशन भी देते हैं। तो तो ईश्वर मनुष्य को यूज़ करने के लिए चुनते हैं। तो वही चीज़ अभी बुरी आत्मा जो होता है वो भी कुछ करने के लिए मनुष्य को ही चुनते हैं। तो हम लोगों को बुरी आत्मा को कभी भी चांस नहीं देना चाहिए कि हम लोगों का शरीर को, हम लोगों का मुंह को यूज़ करे। और ईश्वर हम लोगों का मुंह को, हम लोगों का आवाज़ को, हम लोगों को यूज़ करे, ये आपको हमेशा सोचना चाहिए। और ईश्वर को हमेशा ग्रेटिट्यूड देना से चाहिए, थैंक्सफुल हमेशा रहना चाहिए। क्योंकि हम लोगों को स्वर्ग से इधर भेजा भी है तो यहाँ पृथ्वी में रहने के लिए सब कुछ मनुष्य के लिए जुगाड़ कर दिया है ताकि हम लोग तकलीफ़ में न पड़े, इसलिए हम लोग को जुगाड़ कर दिया है। लेकिन हम क्या करते हैं, अपने सपनों को बुनने के लिए ना जाने क्या क्या करते हैं। तो इसी में हमारे क्या बोलते हैं उसको, कर्मा क्रिएट होता है। ये कर्मा को क्रिएट नहीं होने के लिए हमें मतलब कर्मा ऐसा होता है, आप अच्छा काम करेंगे तो भी आपका अच्छे कामों का कर्मा होगा, और बुरे काम करेंगे तो भी आपके बुरे कामों का आपको कर्मा भुगतना पड़ेगा, अच्छे का भी बुरे का भी। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग मनुष्य मिलकर अच्छे काम करेंगे, है कि नहीं। ईश्वर जो बोलेंगे उसी को हम लोग मानेंगे। और किसी को भी बहुत बुरी तरह नहीं बोलना चाहिए। ये क्यों नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि हर मनुष्य में ईश्वर का दिया हुआ एक प्यारा सा सोल है। मेरे अंदर भी है, आप लोगों के अंदर भी है। तो वो सोल को अपना सोल को प्यार करते हुए दूसरों के सोल को भी प्यार करना चाहिए। इसीलिए किसी को भी नीचे गिराना, नेगलेक्ट करना, किसी को उल्टा सीधा गाली देना, किसी को कर्ज देना, और किसी को क्या बोलते हैं उसको, कष्ट देना। और कभी कभी होता है ना, पति पत्नी में भी फाइटिंग हो जाएगा तो पति को पत्नी बहुत ख़राब से बोलेगा और पति पत्नी को बहुत ख़राब से बोलेगा। ये सब थोड़ा चेंज करने का टाइम आ चुका है, क्योंकि सिर्फ उसमें पति पत्नी में भी नहीं होता है, दोस्तों में भी होता है, और छोटे छोटे बच्चों में भी होता है। छोटे छोटे बच्चे तो बड़े लोगों को देख के ये सीखते हैं, उन लोग तो बड़े को देख के चलना भी सीखते हैं। और कुछ भी अच्छे काम बुरे काम ये सब बड़ों को देख के करते हैं। इसीलिए हर फैमिली में मतलब अच्छे काम ही होना चाहिए। और ईश्वर की बात तो फैमिली में ईश्वर का जो बातें हैं, ये बातें ईश्वर का बातें तो करना ज़रूरी है, क्योंकि तभी तो बच्चा लोग सीखेगा ये ईश्वर है और ईश्वर ऐसा करते हैं। ये सब बच्चा लोग सीखेगा और आगे जाकर बहुत अच्छा काम करेगा। और ईश्वर को साथ लेके जब काम करते हैं ना, तब सक्सेस होते हैं। जो भी चीज़, आप कुछ बिजनेस कर रहे हैं, आप कुछ नौकरी कर रहे हैं, आप इंटरव्यू में हैं, एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, अपना काम को करते हुए भी ईश्वर को ग्रेटिट्यूड देते हुए, ईश्वर से पूछते हुए अगर काम करेंगे ना, तो हम लोग हमेशा सक्सेसफुल रहते हैं। ये चीज़ को हम लोग भूल जाते हैं। कुछ हम लोग को मिल जाता है तो हम लोग खुशी के मारे दौड़ भाग के जाते हैं और काम करने के लिए शुरू करते हैं। मैंने किया है, मैं कष्ट किया है, इसलिए मुझे ये मिला, ये सोचते हैं। लेकिन ईश्वर आपको आपका कष्ट को, आपका कामों को देखकर अच्छा लगा, इसीलिए आपका ईश्वर का आशीर्वाद रहने का कारण आपको वो चीज़ मिला है। ये सब भूल जाते हैं हम मनुष्य, इसीलिए हम लोग को तकलीफ़ में पड़ना पड़ता है। और
जलन होकर मनुष्य अपने भाई बहनों को बहुत बुरी तरह कुछ कुछ कर देते हैं। ये सब अच्छा बात नहीं है। आप सोच के देखिए, जब ईश्वर ईश्वर हमें बनाए थे, मनुष्य बनाए थे, तो एक मर्द और एक औरत ही बनाए थे। तो एक मर्द और औरत बनाए थे, वहीं का उसी का जितना भी मनुष्य है इस दुनिया में, सब उसी का बच्चा है। तो हम लोग क्या है, हम लोग बोलने से हम लोग भाई और बहन हैं, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हैं। तो उसको किसी मनुष्य को भी आप इंसल्ट करते हैं, किसी मनुष्य को भी आप बुरा बोलते हैं कि नहीं, किसी मनुष्य को भी आप बुरे काम कुछ कर देते हैं, तो आपका सिस्टर्स या ब्रदर्स को ही आप करते हैं। आप सोच के देखिए, ये बात सोचिए, कभी साइलेंट में रहकर, अकेला रहकर कभी सोचिए। हम लोग तो सच्ची का ब्रदर्स एंड सिस्टर्स है, क्योंकि प्रभु ने मनुष्य बनाते समय एक औरत और एक मर्द बनाए थे। वहाँ से शुरू करके सोचिए, तो किसको आप इंसल्ट कर रहे हैं? अपना भाई बहन को इंसल्ट कर रहे हैं, अपना भाई बहन को गिरा रहे हैं, अपना भाई बहन को गाली दे रहे हैं। ऐसा बात है। अगर बड़े लोग अगर छोटे को रेस्पेक्ट करेंगे ना, तो छोटे भी बड़े को रेस्पेक्ट करेंगे। ऐसा है, ऐसा ईश्वर ने बनाया है। अगर हम लोग बच्चे को भी बहुत बुरी तरह हम लोग ट्रीट करके उसको अब बुरी तरह ट्रीट करेंगे ना, तो वो बड़ा होकर वो ऐसे ही होगा। और उसको अच्छी तरह अगर प्यार से अगर ट्रीट करके उसको लाइफ में चलने के लिए सिखाते हुए आगे बढ़ाते हुए चलते रहेंगे ना, ईश्वर को भी, ईश्वर है इस दुनिया में, उसको भी जानकारी देते हुए आगे अगर बढ़ाते रहेंगे, उसको सपोर्ट करते रहेंगे, तो आगे जाकर बड़ा होकर वो बहुत अच्छा बेटा या बेटी होगा। आपका बेटा बेटी बहुत अच्छा होना चाहिए। इसीलिए घर में ये माहौल हमेशा लाना चाहिए कि ईश्वर को प्रार्थना करके ही सब काम करें। बिना ईश्वर का कुछ भी नहीं होता है। इस दुनिया में लोग मतलब ईश्वर को दिखाई नहीं देते हैं ना, इसीलिए कोई कोई लोग कहते हैं कि ईश्वर तो है नहीं, कहाँ ईश्वर है, कहाँ दिखा है, कहाँ है, हम तो ईश्वर का मतलब ईश्वर को मतलब हम बनाए हैं, ईश्वर ने हमको नहीं बनाया, ये सब बात बोलते हैं। और कोई कोई ऐसा होता है, मैं कभी कभी ब्लैक मैजिक का बात करती हूँ, तो कोई कोई बिलीव नहीं करते हैं। मैं भी पहले बिलीव नहीं करती थी, लेकिन मैं बहुत बार मिल चुका, और वहाँ से ईश्वर ने मुझे बहुत बार मुझे ब्लैक मैजिक मुझे लोगों ने किया, और बहुत बार मैं वहाँ से उभरी, और मैं जब उभरी तो मुझे अलग अलग देवी देवता ने मुझे वहाँ से उबार कर लाया। तो सोच के देखिए, तो जैसे हम लोग भाई बहन हैं, वैसे देवी देवता सब भी भाई बहन हैं। आप सोच के देखिए, यीशु मसीह जी, भोलेनाथ जी, और हमारे गणेश बाबा जी, और हनुमान बाबा जी, और क्या बोलते हैं, कृष्ण प्रभु, मेरे प्यारे कृष्ण प्रभु का वो बांसुरी है, उसको मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे ऐसा मन होता है बांसुरी कोई बजाते रहे, मैं आँख बंद करके सुनती रहूं, बहुत अच्छा लगता है। बहुत छोटा से मैं कृष्ण भगवान को बहुत प्रेम करती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है। और एक बार बहुत बुरी तरह मुझे ब्लैक मैजिक किया था, तो कृष्ण भगवान ने ही वहाँ से मुझे उबार कर लाया। थैंक यू। और काली माँ काली, हमारे माँ काली भी मुझे उबार कर लाया। ऐसा प्रॉब्लम से मुझे पता भी नहीं था कि माँ काली ने मुझे उबारा, लेकिन बाद में मुझे पता चला, और बहुत जीवन में कष्ट मिला, लेकिन ईश्वर ने मुझे
अलग अलग ईश्वर ने मुझे उबार कर लाया। तो सोच के देखिए, हम लोग का जैसे भाई बहन हम लोग हैं, वैसे ही ईश्वर लोग भी भाई बहन हैं। इसीलिए तो ईश्वर कहते हैं कि मैं कोई जाति धर्म नहीं बनाए हैं, मैं कोई जाति धर्म नहीं बनाए हैं। ईश्वर का साथ भी, जैसे कल सरस्वती पूजा थे, तो सरस्वती पूजा, सरस्वती माँ जी और दुर्गा माँ जी, काली माँ जी और क्या बोलते हैं उसको, भोलेनाथ, कृष्ण प्रभु, हनुमान बाबा, राम भगवान और बहुत है, और राधा माता, राधा और क्या बोलते हैं उसको, पार्वती जी। तो जितने देवी देवता है, और तो बहुत है देवी देवता, किसी किसी का तो मुझे नाम भी पता नहीं होगा शायद। तो ऐसा देवी देवताएं हैं, उन लोग भी भाई बहन ही हैं, और एक दूसरा का ये को हेल्प लेकर उन लोग भी काम करते हैं। जैसे हम लोग कुछ नहीं जानते हैं तो किसी से पूछकर, किसी से शक्ति लेकर हम लोग काम करते हैं, वैसे ही उन लोग भी करते हैं। तो उन लोग का बीच में अगर जाति धर्म नहीं है, तो हम लोग क्यों जाति धर्म, मनुष्य क्यों जाति धर्म के लिए लड़ते हैं? यही ईश्वर बार बार मनुष्य को बोल रहे हैं कि जाति धर्म कुछ भी नहीं है। आप लोग जाति धर्म के नाम से लड़ने का बंद कीजिए। आप सभी के लिए, आप सभी के लिए, आप सभी का पापों को धुलाने के लिए, साफ करने के लिए मैंने अपने बेटे को कुर्बान किया। कितना बड़ा बात है। जितने भी मनुष्य हैं, सभी का पापी को पापों को धुलाने के लिए, साफ करने के लिए ईश्वर ने अपने बेटे को कुर्बान कर दिया। ये कितना बड़ा बात है। ये सोच के आप लोग फाइटिंग करना, झगड़ा करना बंद करिए कि जाति धर्म के नाम से, क्योंकि ईश्वर ये बार बार बोल रहे हैं कि मैंने जाति धर्म कभी नहीं बनाए। मनुष्य इतना पृथ्वी, हम लोग का दुनिया में इतना मनुष्य है, उसको रूटीन को मिलाने के लिए कुछ बनाए थे शायद। तो उसी में लोग आगे जाकर मेरा भगवान ज़्यादा अच्छा है, आपका भगवान कम है, आपका भगवान ने तो ऐसा किया है, मेरा भगवान ने तो ऐसा किया। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। एक ही है परमपिता परमेश्वर, एक ही है परमपिता परमेश्वर, जो ईश्वर को भी धरती पर लाकर काम करवाया और अपने अपने कर्म करवाया और ले गए। और वही पिता परमेश्वर मनुष्य को भी बनाया। और जब जब मनुष्य का प्रॉब्लम आया, जब जब ये धरती पर मनुष्य का प्रॉब्लम आया, तब तब ईश्वर ने अलग अलग रूप धारण करके अलग अलग ईश्वर को हमारे धरती पर भेजा। ये चीज़ हमेशा सोचिए, ये चीज़ को पूरा डीपली सोचिए। ईश्वर कभी भी जाति धर्म नहीं बनाए। आप लोग जाति धर्म के नाम पर झगड़ा करना बंद कीजिए। बहुत होते हैं, इंटरनेट में देखती हूँ इतना झगड़ा में, मेरा ईश्वर ऐसा है, ये ईश्वर ऐसा है, आपका ईश्वर तो ऐसा है, ऐसा बोलते हैं। आपका मेरा बात नहीं है। अभी मैं खुद का एग्जाम्पल क्यों दी हूँ, क्योंकि इतना सारा ईश्वर ने मुझे बहुत प्रॉब्लमों से, अलग अलग प्रॉब्लमों से मुझे अगर निकाला, तो ईश्वर कैसे, कोई ईश्वर बहुत शक्तिवान होगा, कोई ईश्वर कम होगा, ऐसा नहीं है। सबका समान ही है। और अलग अलग कामों के लिए ईश्वर इस धरती पर आए थे। अपने अपने काम जिसको जैसे पिता परमेश्वर ने दिया, आशीर्वाद दे के भेजा, वही काम करके ईश्वर लोग चले गए हैं। और कभी कभी हम लोगों का कुछ प्रॉब्लम होता है तो वो प्रकट भी होते हैं और हम लोग को वहाँ से बचाते भी हैं, बचाकर उसके बाद फिर अपनी जगह पर चले जाते हैं। वही होता है। मतलब जो ईश्वर आते हैं उसी को लोग पूजते हैं। हाँ हाँ, वो बात सच है। जो ईश्वर आकर आपको हेल्प करते हैं उसी को आप पूजते हैं। क्यों नहीं पूजेंगे? क्योंकि
कितना बड़ा काम किया, आपको मौत के मुंह से निकाल कर लाकर आपको गले लगा कर प्यार से मैं हूँ ना मेरा बेटा बेटी ऐसे करके आपको पावर देकर जो चले जाते हैं, वो ईश्वर को आप पूजेंगे ही, क्यों नहीं पूजेंगे। लेकिन पूजिए, जो भी ईश्वर को आप मानते हैं उसी को पूजिए, लेकिन फाइटिंग नहीं करना है। मेरे इधर आओ, मेरा ईश्वर ज़्यादा अच्छा है, मेरे इधर आओ, मेरा ईश्वर ज़्यादा अच्छा है, इस तरह से फाइटिंग नहीं करना है। जिसको आप अच्छा लगे उसी में चलिए, उसी में चलते हुए पिता परमेश्वर को हम लोग को प्राप्त करना है। पिता परमेश्वर जो हम लोगों को स्वर्ग से देख रहे हैं, कब हम लोग का कर्ज, हम लोग का पाप जब धुलाई होगा तो वेलकम करके हम लोगों को स्वर्ग पर माता पिता ले जाएंगे, उसी को पिता परमेश्वर वेट कर रहे हैं। अपने अपने समय पर, जिस समय तक ईश्वर ने हम लोग को इधर धरती पर पापों को धोने के लिए हम लोग को भेजा है, उतना दिन तक हम लोग रहेंगे, और जब बुलाएंगे तब हम लोग को तो जाना ही पड़ेगा। तो सब मनुष्य मिलकर रहना चाहिए, कोई भी जाति धर्म के लिए फाइटिंग नहीं करना चाहिए। यही संदेश ईश्वर बार बार भेजते हैं। तो आप लोगों को मैं ईश्वर के कृपा से ईश्वर का संदेश पहुंचा रही हूँ। तो आप लोग बहुत ध्यान से सुनिए, और प्लीज़ जाति धर्म के नाम पर फाइटिंग करने के लिए बंद कीजिए। नहीं तो हम लोग का ये धरती, इतना प्यारा पृथ्वी जो है, तो वो नष्ट तो एक दिन होगा, लेकिन थोड़ा दिन तो हम लोग को रहना है ना, हाँ, और थोड़ा दिन तो हम लोग को एंजॉय करना है। तो वही है, हमेशा पिता परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। पिता परमेश्वर धन्यवाद 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 धन्यवाद, जितना भी धन्यवाद देगा कम है। और पिता परमेश्वर का साथ माता परमेश्वर को भी याद रखिए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू पिता परमेश्वर, थैंक यू माता जी। जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं, सब लोग ईश्वर को ग्रेटिट्यूड दीजिएगा, धन्यवाद। सभी लोगों को मेरी तरफ से प्यार, और ईश्वर से आप लोगों को शक्ति मिल रहे हैं, और ईश्वर आप लोगों को सही अच्छा पाथ चुनने के लिए शक्ति दे रहे हैं और रास्ता दिखा रहे हैं। थैंक यू। सभी पॉजिटिव रहिएगा और ईश्वर को हमेशा ग्रेटिट्यूड दीजिएगा। जैसा भी हो, दुख हो सुख हो, जो भी काम करेंगे आप, खाने के लिए आपको जब खाते समय, सोते समय, जागते समय, जब भी थैंक यू पिता परमेश्वर, थैंक यू पिता परमेश्वर, थैंक यू पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर को जितना भी ग्रेटिट्यूड देगा, जितना भी थैंक यू देगा, बहुत कम है। इसीलिए जितना भी हो सके जब भी याद रखिएगा, मत भूलिएगा। थैंक यू पिता परमेश्वर, धन्यवाद 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 धन्यवाद।